नमस्कार, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। बाहर राज्यों से अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ वापस लौटे लगभग लाखों मजदूरों के व्यवस्थापन व रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम गुरुवार को ज्ञापन सौंपा गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 का संक्रमण रोकने पिछले 25 मार्च से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ से देश के अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए लाखों मजदूरों के सामने वर्तमान में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी मजदूरों के रोजगार समाप्त हो गए हैं और मजदूरों के परिवारों के सामने भूखों मरने की परिस्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन प्रभावित मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास किया व कुछ नगद राशि की भी सहायता की, लेकिन या तो अधिकांश मजदूर परिवारों को पैसा मिला ही नहीं या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वह राशि काफ़ी कम रही, जिससे अब लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ राज्य पहुँचे मजदूरों व उनके परिवारों के समक्ष कठिन परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। ऐसे ही मजदूरों के लिए रोजगार व व्यवस्थापन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता व प्रदेश महासचिव पूरन लाल साहू ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। फिलहाल तो कुछ मजदूर मनरेगा में काम मिल गए हैं, मगर मनरेगा स्थायी काम न है। कुछ दिन में मनरेगा जब बंद हो जाइए तो ये लाखों मजदूर यहाँ पे पूरा व्यवस्थापन करना है, रोजगार में लगाना है। ये मुद्दा लेकर के मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन देवर आज यहाँ आए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के हाथ में ज्ञापन दे हैं। हमारी ये मांग है कि छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारा मजदूर अपन राज्य में वापस गए हैं, जगह खाली हो है। ये खाली जगह में ये जो मजदूर बाहर से छत्तीसगढ़ आए हैं, पहले नियोजन में रखे जाए, नौकरी में रखे जाए। एक अलावा एक डाटा बनाया जाए। कम से कम सरकार के पास ये बात की जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से कितना मजदूर बाहर काम करते हैं, बाहर के कितना मजदूर छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। ये डाटा सरकार के पास होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो स्वरोजगार है, चाट के ठेला है, सब्जी है, फल है, अंडा के आमलेट वगैरह बनाना है, एक रोज छोटे मोटे जो धंधा है, ये धंधा के लिए वेंडिंग लाइसेंस ज़रूरी है। हमारा ये कहना है कि नगरीय क्षेत्र में वेंडिंग जोन बनाया जाए और ये जो मजदूर वापस आए हैं सब लोग वेंडिंग लाइसेंस दे करके शहर में स्वरोजगार के लिए व्यवस्थापित करना चाहिए और धंधा करे पर 10,000 रुपये सरकार आर्थिक सहायता देना चाहिए। करीब 3 लाख मन यहाँ वापस आए है और अभी पूरा बेरोजगार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि लोकल टू लोकल हम ओकर समर्थन करत हन। हम चाहत हन कि जो बाहर से मजदूर मन आए हमारे भाई बहनी मन 3 लाख मन छत्तीसगढ़ शासन के पास उनकर मन के पूरा ब्यौरा है। तब हमारे मन के मांग है कि वो इहीचे रोजगार दे और यहाँ रोजगार का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के राज्य और केंद्र सरकार की नीयत जो है वो ख़राब है। यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे और बाहर से कम वेतन पे लोगों को ला करके यहाँ पे रोज़गार दे रहे और यहाँ के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं लोकल टू लोकल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को रोजगार दो, यही हम मांग करे आ रहे हैं। फिलहाल प्रवासी मजदूरों के व्यवस्थापन व रोजगार की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब देखना होगा राज्य सरकार ऐसे मजदूरों के लिए किस तरह से रोजगार की व्यवस्था करती है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास नर्सरी से 12वीं तक ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।